सुबह पूरी छावनी में शोर था कि बड़े दरोगा बसंत लाल टीले के नीचे हाथ पैर बंधे बेहोश पाए गए। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनकी आधी मूछ, एक भौं और आधे सिर के बाल उस तरह से साफ कर दिए गए थे। उनके पुरुषत्व के प्रतीक को जालीदार थैली के अंदर 2 शहद की मक्खियां छोड़कर बांध दिया गया था, जिनके काटने की सूजन से बसंतू का बुरा हाल हो गया था। रात में ही वे होश में आ गए थे, पर मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ पैर भी रस्सियों से बंधे हुए थे और उनके गले में डोरी से बंधा हुआ एक दफ्ती का टुकड़ा भी लटका हुआ था, जिसमें लिखा था, पराई औरतों की इज्जत लूटने वाले हर पुलिसमैन का अब से यही हाल होगा। इंसानियत अब जाग उठी है। महात्मा गांधी की जय। बसंत लाल रात भर बेबस फड़फड़ाते रहे। रात में कोई चिड़ै का पूत भी उधर न आया। किसी की मोटर लेकर आए थे, सो उसकी भी पेट्रोल की टंकी में छेद करके बहा दिया गया था। चारों टायरों को छुरी से चीर फाड़ कर डाला गया था। यह खबर सुनते ही बस्ती वालों की भीड़ जमा हो गई। थाने में खबर गई। सीनियर सब इंस्पेक्टर का इस हालत में पाया जाना बड़ी बात थी। अंग्रेज कप्तान, कोतवाल और थाने के कई लोग देखते ही देखते आ पहुंचे। कप्तान गुस्से में भरा हुआ था। तख्ती देखी, पढ़वाई, कोतवाल से कुछ कहा और पैर पटकता हुआ चला गया। सिकंदर की लुंगी पहनाकर कार्टून सूरत बसंत लाल को कोतवाल साहब ने अपनी गाड़ी पर पहले भेज दिया और आप स्वयं तफ्तीश के लिए वहीं जम गए। तमाम छानबीन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि यह काम किसी फसली क्रांतिकारी विद्यार्थी दल का है। स्त्री कौन थी यह पता न चला। बसंत लाल से जले भुने बैठे उसी थाने के दीवान जी उर्फ जूनियर सब इंस्पेक्टर नियाज हुसैन ने देखी सुनी उड़ाई सब तरह की सूचनाएं हाकिम को दे दी। बसंत लाल ने बयान दिया कि उन्हें मोहना पर शक है। उसकी बीवी वेद मंदिर में रहती है। स्वामी वेद प्रकाशानंद और सिकंदर मसीह के बयान भी हुए। वेद प्रकाशानंद के बयान पर निर्गुण देवी कल से अपनी बस्ती में मिलने गई हैं। पुलिस ने जांच की और बयान भी सही पाया। सिकंदर ने भी कहा कि मोहना उससे मिलने नहीं आया था। मोहन और निर्गुण इस कांड से अछूते ही माने गए। वैसे सुबह पुलिस मसीता के यहाँ भी पहुंची। मसीता और गुल्लन दोनों ने कहा कि निर्गुनिया कल रात से घर में है। सोती निर्गुण जगाई गई। निर्गुण कांस्टेबल को देखते ही तुनक कर बोली, क्या फिर बड़े दरोगा जी ने बुलाया है? सिपाही घूंघट में झलकते जोबन को देखकर मूंछों पर ताव देकर हंसा और कहा, बड़े दरोगा जी तो मूंछ मुड़ाए बैठे हैं। तुम यहाँ कब आई? कल रात। कितने बजे आई थी? मेरे पास घड़ी तो नहीं है हुजूर, पर यही कोई 7:30-8 बजे के करीब आई थी। क्यों आई थी? अब इसका क्या जवाब दूं हुजूर? मसीता चचा हमारे सरपरस्त हैं। इन्होंने दुख में मुझे शरण दी थी, सो याद आ गई, चली आई। सिपाही संतुष्ट होकर लौट गया। उसने अपने संतोष का परिचय बाहर जमा हुई भीड़ को बड़े दरोगा की फजीहत का विवरण सुनाकर दिया। निर्गुनिया सुनकर संतुष्ट भी हुई और दुखी भी। मन का संतोष बिखर गया। चच्ची और चचा दोनों आज सवेरे से ही निर्गुण की हांजी हांजी में लगे थे। रात में चलते समय मोहना उन दोनों को भी 50-50 रुपए दे गया था। गर्भवती निर्गुण की देखभाल करने के लिए वह चच्ची से आग्रह भी कर गया था। इसलिए निर्गुण का आदेश पाकर गुल्लन के बूढ़े पैरों में मानो पंख लग गए। जाते जाते यह भी कह गई कि मैं लौटते हुए बाजार से तरकारी ले आऊंगी,
तुम खाली चाय बनाकर पी लो, रोटियां भी मैं आके सेंक लूंगी। तुम्हें इन दिनों इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। निर्गुण गुल्लन चच्ची की यह मुसाहबती देखकर अदा मानो ही मानो मन ही मन सुहाग के गुमान से रंग गई। कल रात से उसे अपने मोहन पर बड़ा अभिमान हो रहा था। मोहन उसे रखैल नहीं, अपनी पत्नी मानता है। यह आस्था निर्गुण के जीवन में कल रात से नया बल लेकर आई थी। वह स्वामी जी को मोहन के दिए हुए 500 रुपए जब देगी तो स्वामी जी भी उसकी इसी तरीके से मुसाहबी करने लगेंगे जैसे कि आज सवेरे से गुल्लन कर रही थी। निर्गुण इस बात से भी प्रसन्न थी कि मोहन ने मेहतर बस्ती में आकर रहने पर जोर देते हुए भी मेहतरानी के काम करने पर बाध्य नहीं किया। वह स्कूल चलाएगी और उस वातावरण के निरंतर संपर्क में बनी रहेगी जिसने पिछले 1-1.5 महीने से उसके जीवन को उद्दात बना दिया है। सवेरे 9-10 बजे स्वामी वेद प्रकाशानंद पीले रेशमी वस्त्र पहने, दाढ़ी फहराते और पैरों की खटपटियां खटखटाते हुए स्वयं मसीताराम के घर आ पहुंचे। निर्गुण ने उनके पैर छुए। स्वामी जी लेक्चर वाली मुद्रा में उससे बातें करने लगे। अरे शुभमुखी, तुमने तो रात भर मुझे और अपनी बहनों को चिंता कराई। आज प्रातःकाल जब उस दुर्दमनई बसंत की महत्ता को पतझड़ हो जाने का अभूतपूर्व वृतांत सुना तो मेरा मन तुम्हारे लिए चिंतित होने लगा। सुहाग छक्की निर्गुण रसिया स्वामी जी के विनोद से कहने लगी और बोली, अरे स्वामी जी, आपको तो खाली चिंता ही होगी, पर मेरा हाल पूछिए कि जिसे वह वहां से डाकू उठा लाया था। स्वामी जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, नहीं नहीं नहीं, तुमको भ्रम हुआ। तुम्हारे रक्षक भारतीय नैतिकता और आर्य संस्कृति के रक्षक थे। यह तो दरोगा के गले में बंधी हुई तख्ती पर स्पष्ट ही लिखा था। वे लोग बड़े क्रांतिकारी युवक थे। भगवान उनकी आयु लंबी करे। एक बात मैं बड़े संकोच से और भी पूछ रहा हूं निर्गुण, कि उन नैतिकतावादी क्रांतिकारियों ने तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार तो नहीं किया? निर्गुण मुस्कुराई और बोली, नहीं नहीं स्वामी जी, क्या बतलाऊं, डाकू की बात है। आप चच्ची से ही पूछ लीजिए। थाली में आटा गूंथती हुई गुल्लन की मुसाहिबी नजरें बहू का चूल्हा भरा मान पहचान लिया। बोली, इसको बचाने वाला तो बड़े प्यार से इसे अपनी बाहों में बांधकर घर लाया था। खुदा सलामत रखे। उस दम सच्ची मानिएगा स्वामी जी कि अंधेरे में भी मेरी बहू की मांग का सिंदूर ऐसा जगमगा रहा था कि जैसे साहबों के लगों में घरों में बिजली के लट्टू जगमगाते हैं। स्वामी जी ने यह विवरण सुनकर एक गंभीर हुंकारी भरी। तो ये काम क्रांतिकारियों का नहीं है, बल्कि स्वयं तुम्हारे पति का ही था। सच कह दूं निर्गुण देवी के मेरे अंतर ब्रह्म ने भी आज प्रातःकाल यही बात कही थी। मैंने वेदवती और ऋषि देवी दोनों से यह बात कही थी। चलो, जो हुआ सो हुआ। ऋषि की कृपा से अच्छा ही हुआ। वह दुष्ट बसंत लाल अब इस थाने में नहीं रह पाएगा। स्वामी जी जरा भीतर आइए, आपसे एक बात कहनी है। स्वामी जी ने एक बार पौनी दृष्टि से निर्गुण को देखा और उठ खड़े हुए। कोठरी में बैठकर वह बड़ी पहेली भरी दृष्टि से उसे देखने लगे। निर्गुण ने मोहन के दिए हुए 500 रुपए के नोटों की गड्डी उनके आगे खोल कर रख दी और कहा, उनकी ये इच्छा है कि आप इस बस्ती के बच्चों के लिए एक पाठशाला खुलवा दें। गड्डी उठाकर नोट गिनते हुए स्वामी जी के चेहरे पर लक्ष्मी का स्पर्श मुख चमक उठा। निर्गुण ने फिर कहा, आप ऐसा कर लीजिए कि सामने वाली जमीन
थोड़ी सी लेके 400-500 रुपए में एक हाता खिंचवा दें, कुछ डलवा दें, स्कूल चलाने भर की जगह हो जाएगी। फिर आगे और देखा जाएगा। रुपए गिनकर स्वामी वेद प्रकाशानंद आनंद मग्न हो गए थे। लपक कर अपने आशीर्वाद भरे हाथों को उन्होंने निर्गुण के सर पर रख दिया और मुंह से बात निकालते निकालते तक उनके हाथ उसके दोनों गालों पर थिरकने लगे थे। कहने लगे, हे शुभमुखी, धर्म के हेतु अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन भी वैसे ही पवित्र होता है जैसे नदी में मिल जाने के बाद नाले का पवित्र हो जाना। आह, धन्य है तुम्हारा पति, जो हीन कर्मों में भी महानता को अपना लक्ष्य बना रहा है। और तुम पर भी धन्य हो निर्गुण, जिसकी प्रेरणा से यह शुभ कार्य संपन्न होगा। अच्छा, तो अब मेरी राय में तुम भी उठो। मंदिर में वेद जी और ऋषि जी से भी परामर्श करेंगे। वैसे तो स्वामी जी, मैं आज ही आ जाती, पर अब चूंकि आप ही आ गए हैं तो मैं कल वल से किसी दिन आ जाऊंगी। क्यों, क्या आप मंदिर में नहीं रहोगी शुभमुखी? उन्होंने यहाँ मुझे बुलाने में सुविधा होगी, इसलिए यहीं रहने को कह गए हैं। घबराइए मत, मैं यहाँ रहकर भी आपकी सेवा करती रहूंगी। वह तो ठीक है, पर खैर तुम यहीं रहकर समाज का कार्य करो। मैं वेद जी और ऋषि जी को लेकर दोपहर में किसी समय आ जाऊंगा। नहीं स्वामी जी, आप तकलीफ न कीजिएगा, कल मैं खुद ही आ जाऊंगी।